मैं उनके घर में हूं, उनके निकाह में। यही तो मसला है यार, यही तो मसला है कि तुम उसके निकाह में हो। जब चाहे तुम्हारे करीब आ सकता है, जब चाहे तुम्हारा हाथ थाम सकता है, यही तो मसला है। नशीन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। हमजा प्लीज चुप करो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना? अगर परवाह ना होती तो इस वक्त मैं तुमसे बात ना कर रही होती। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो भी तलाक मांगो उससे। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा दिलनशीन। वजीर आजम के मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि सीव्यू पर फंसे जहाज से डीफ्यूलिंग का अमल शुरू हो चुका है। डीफ्यूलिंग के बाद जहाज निकालने मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद के गायनी वार्ड से नामालूम खातून दो नौमौलूद जुड़वा बच्चियों को लेकर फरार। अगवा की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हत्या इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। कहा, शहबाज शरीफ का दावा इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर कर रखा है। आपसे कुछ बात करनी थी। बल्कि एक इजाजत लेनी है। निकाह में हो अभी मेरे, खुल के बात कर सकती हो मुझसे। अगर आप इजाजत दे दें तो हमजा को अम्मी की तबीयत के बारे में बता दूं। वो दरअसल वो समझ रहा है कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। शायद नीयत खराब हो गई है आपकी। आप शायद आसानी से मुझे ना छोड़ें। शायद मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसे लग रहा है कि शायद मैं उसे इसीलिए इंतजार करवा रही हूँ। आपने कहा था ना कि मम्मी की तबीयत के बारे में सिर्फ आपको, मुझे और डॉक्टर शाहिद को पता है और किसी और से ये बात शेयर ना करूं, इसीलिए आपकी परमिशन मांग रही हूँ। अगर आप इजाज़त दे देंगे तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाएगा। अगर आप मुझे बता दें तो मैं उसको जवाब दे दूं। बहुत जिद्दी है हमजा, खुदकुशी की धमकी दे रहा था मुझे। धमकी क्या, अपनी जान ले भी सकता है।
जब हमारी शादी का सिलसिला चल रहा था तब भी उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। मरते मरते बचा था वो। क्या कह सकता हूँ? Beggars can't be choosers. बस एक रिक्वेस्ट कर लेना उससे, मेरी तरफ से, कि मेरी मां तक ये बात न पहुंचे। कैसी बेबसी है ये, कैसा अजाब है। काश मां अभी बीमार ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मंजर बदल जाए और मैं अपनी पुरानी बेरंग जिंदगी में लौट जाऊं। बाज रिश्ते जिन्हें हम हार चुके होते हैं फिर भी अपने जिंदा रहने का एहसास क्यों दिलाते हैं? ये रिश्ते खून के हों या स्याही से लिखी हुई किसी तहरीर के हों, आखिरी दम तक पूरी आबोताब से जीते हैं। तमाम हुकूक आखिरी सांस तक सर उठाए फख्र से अकड़े खड़े होते हैं। ये मुझे आग क्यों लग रही है? हालांकि वो अपना फैसला सुना चुकी है, उसे वापस जाना है उसी के पास। उसी की फिक्र करेगी ना वो, मेरी क्यों करेगी? मेरी तो इंसानियत के नाते मदद कर रही थी। आज फिर आंसू जांच रहे हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आंखें क्यों भीग रही? पुरानी आदत है इनको। आज इतने अजनबी से क्यों लग रहे हो? तकाजा है वक्त का, हालात का। दोस्ती हो गई है बीवी से? हाँ, फिर भी? हाँ, फिर भी। कैसे गुजारोगे जिंदगी? गुजर जाएगी। अब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो चली जाती हूँ मैं। कर तो रहा हूं बात। हर बात का गोलमोल जवाब दे रहे हो। बस वो नहीं कह रहा जो तुम सुनना चाह रही।
साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मेरी जिंदगी से चली जाओ महमूद? नहीं कह सकता। मैं समझी नहीं। मैं इस वक्त एक ऐसा जख्म बन चुका हूं कि जो भी मेरे नजदीक आएगा उसे ही मर्ज लग जाएगा। इसे कुछ अरसा कुछ ना कहो, किसी तसल्ली, किसी दवा की जरूरत नहीं है मुझे। मैं बिखर गया हूं, कोई भी नहीं जोड़ सकता मुझे। आशिक लग रहे हो। दिलनशीं के। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। दरअसल वो समझ रहा है कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। शायद नीयत खराब हो गई है आपकी। आप शायद आसानी से मुझे ना छोड़ें। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जा, निकल जाए जा। हेलो दिलनशीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि वो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से। छोड़ देंगे। मैंने बात कर ली है उनसे। इस घर में उनका पुराना प्यार रहता है और शायद उन दोनों की भी आपस में बात हो चुकी है। आंटी महमल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए उनकी जिंदगी तक थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। नहीं, अब आई डोंट केयर। तुम उससे बात करो, कोई कंडीशन लगाओ और मेक श्योर करो कि वो तुम्हें तलाक देगा। Are you out of your mind, हमजा? वो परेशान है। मैं इस वक्त उनके साथ मजीद शरायत नहीं रख सकती। बस एक बार प्लीज से दैट आई लव यू। से दैट आई लव यू हमजा। प्लीज जस्ट से दैट आई लव यू। से दैट मशीन, से दैट आई लव यू हमजा। से दैट। हमजा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पे खराब हो चुका है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज। खुदा हाफिज। समझ गया है वो। मैंने बता दिया है कि ये टॉप सीक्रेट है। हाँ, टॉप सीक्रेट। मियां बीवी और महबूब के दरमियान।
खत्म हो रहे हैं। आय हाय, दवाओं से भी आपका आराम नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। या अल्लाह। आय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आय हाय। तबीयत कैसी है अब आपकी? कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। हैदर से कहो कि शाहिद ने जो दवा चक्करों के लिए दी उससे कोई अफाका नहीं हो रहा। हैदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आप उनको दवाई दे दीजिए अब तक। अरे देखो जाके जरा, देखो तो सही। माँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे लगता है दवा सूट नहीं कर रही। दिलनशीन नहीं है? दिलनशीन वॉशरूम में है, उल्टियां हो रही हैं उसे। क्या हुआ, खैरियत है? बस वॉमिटिंग हो रही है। बैठ जाओ। You're not eating well. बाबरा, ORS वगैरह है तो ला दो। हैदर बेटा, ऐसा करो जरा शाहिद को कॉल करो और उससे कहो क्लिनिक जाने से पहले यहाँ होता बजाए। जी अम्मी। ठीक हो जाए। हाँ शायद। कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी है आपने, शायद ORS से दे सकते हैं। हाँ दे सकते। मैं तुम्हें भी टेस्ट लिख के दूंगा, तुम भाभी को लेकर जाओ और करवा कर आ जाओ। शाहिद बेटा, अब तुम हमसे भी पैसे बनाओगे? अरे क्या हो गया आंटी, आप सुबह सुबह मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? भाई इसलिए कि ये तुम डॉक्टर्स जो इतने लंबे लंबे टेस्ट लिख के दे देते हो। अब चलो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी जवान जहान बहू को इतने टेस्ट लिख के देने के बजाय साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आंटी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी बहुत बहुत मुबारक, आप दादी बनने वाली हैं। टेस्ट तो सिर्फ कंफर्म करवाने के लिए। You sure? यस, फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा दो। अच्छा भाई, टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम वापसी में मिठाई जरूर लेकर आना। और हाँ, सारा को भी बता देना। वहाँ रुक जाएं जरा। नहीं आंटी, अभी उन्हें रहने दें। टेस्ट मेरी लेबोरेटरी में होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ, याद रखिएगा, रिजल्ट वही आएगा जो मैंने अनाउंस किया। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ले जाओ, इसके टेस्ट और चेकअप वगैरह हो जाए तो अच्छा ही है। हिम्मत कर लो बेटा, जाओ हैदर के साथ। चलें। और तुम वहां क्या खड़े हो, आके माँ को प्यार तो दो। चलो उठो दिलनशीन। Be careful. आते हैं।
आप इतनी बीमार थी, इतने टेस्ट हुए हैं आपके, कितने कमजोर हो गई हैं, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अल्लाह ना करे जो मैं बीमार हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है, चक्कर आ जाते हैं। शाहिद ने कहा आराम करें। ताई अपनी हैदर और दिलनशी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो लोग? वो दोनों मेरी रिपोर्ट्स लेने गए। रिपोर्ट्स? माँ कैसी रिपोर्ट्स? अरे बेटा, दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले हैं, किसी काम से गए होंगे, अब इतनी तफ्तीश क्या करनी। अरे देखना मेरा फोन बज रहा है, जल्दी से लाना। या अल्लाह। हेलो, हाँ शाहिद बेटा, हाँ बोलो। आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अर्जेंट बेसिस पे आपकी बहू का टेस्ट करवाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन खबर क्या है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गुड न्यूज़ है। अरे सच? अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात बताई तुमने, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, खुश रहो, जीते रहो। ओके। अरे बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया, तुम दोनों अम्मा अब्बा बनने वाले हो। या अल्लाह। माँ प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज आप बैठिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं एग्जर्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसको तो देखो। बेटा इधर आ जाओ, आराम करो, शाबाश। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जाके आराम करूंगी। इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। खबरदार जो मेरी बहू को किसी ने कुछ कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत खिदमत करती है। अल्लाह अल्लाह करके इस घर पे खुदा का करम हुआ है, हम खुश हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तुम हो के बस अब ये अपनी अजारादारियां अपने घर में जाके पूरी करो। माँ आप सारा को क्यों डांट रही हैं? देखे ना भाई, मैंने क्या कहा है? अरे बेटा डांटूं क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि शादीशुदा बेटियां हमारे घर में आके और उसमें इंटरफेयर करें। ये कहीं तय नहीं हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था? जब ये शादी ही नहीं रखनी तो ये बच्चा क्यों पैदा करूं मैं? ये भी अंदाजा नहीं था मुझे कि तुम्हें शादी ही नहीं रखनी है। जाहिर है, जब ये हालात चलेंगे तो शादी खत्म होगी। आहिस्ता बोलोगी तुम? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाजें कमरे से बाहर जाए। क्यों? मैं क्यों दूं सारी कुर्बानी? फैसले बड़े हों तो कुर्बानी अभी भारी देनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप मुझे तलाक दें, मुझे छोड़ दें, मैं जाऊं यहाँ से। ये नई आजमाइश आ गई मेरी जिंदगी में। क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, क्यों भूल रही हो तुम कि तुम्हारी इस ख्वाहिश के आगे बहुत आसानी से दस्तबरदार हुआ हूं मैं। दस्तबरदार आप हुए? अपनी अयाशियों को मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका अफेयर चल रहा है अपनी पुरानी महबूबा के साथ, इश्क माशूकियां चल रही हैं उसके साथ, और आप मुझे कह रहे हैं रास्ता आपको साफ चाहिए था। कौन सा इश्क? कौन सी अयाशी? अफेयर तुम्हारा चल रहा है दिलनशीन, मेरा नहीं।
तुम अपने साबका महबूब से शादी करना चाहती हो, मैं नहीं। जैसे आप तो नहीं करना चाहते। मैंने कहा कभी ऐसा? बहुत सारी बातें कहे बगैर भी समझी जाती हैं। मैसेजेस तुम्हारे आते हैं, मेरे नहीं। इस घर में फूल तुम्हारे लिए आए थे और उसके बाद तुम्हारा आशिक आया था इस बात की गवाही देने कि तुम सच्ची। झूठ बोलती रही तुम मेरे साथ कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूं और जाके मुलाकातें करती रही और कहती हो कि अय्याशी मैं कर रहा हूं। हैरत की बात है, इतने गंदे किरदार वाली लड़की के बच्चे को आपने अपना बच्चा कैसे मान लिया? क्यों ना मानो इसे अपना बच्चा? तुम्हारी आंखें और इनमें मेरे लिए नफरत ये चीख चीख के कह रही है कि बच्चा मेरा है। ये बच्चा मेरा है। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर भी करना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। समझ नहीं आती कि तुम्हारी किस्मत क्या करती है और क्यों करती है। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। दिलनशीन रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। आखिर जिंदगी में मुख्तसर है और वो इतनी खुश हैं कि हवाओं में उड़ रही हैं आजकल। यार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। और क्या कर रहा हूं मैं? तुमने मैमल को भी तो उसके सर पे लाके बिठा दिया। तो उसके अफेयर का क्या? यार वो तो बाद में आया है। हाँ लेकिन है तो सही ना। देखो तुम भाभी को मनाओ, उनसे बात करो, उनसे कहो कि वो तुम्हारी बीवी हैं, तुम्हारा निकाह हुआ है उनके साथ। और फिर बच्चा आंटी को भी बता दिया, अब तो बच्चा खत्म। डोंट से दैट। ऐसा मत बोलो, बच्चा है मेरा वो। मुझे डर है अगर वो ना मानी तो तुम देखना यही शर्त रखेगी। कैसे कर सकती है वो ये सब? उसकी भी तो औलाद है। देखो यार उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या कहती है। क्या हैसियत है मेरी यहाँ? जिस मोहब्बत की तलाश में भागी हुई यहाँ आई थी वो तो कहीं भी नहीं। मैं तो बस एक खामखा बन के रह गई। इससे अच्छी तो मैं अनसब के घर पे थी। यहाँ भी पड़ी हूँ खामोश,
वहां भी पड़ी रहती खामोश। कम से कम वो घर मेरा और मेरी बच्ची का तो था। दिलनशीन के कदम यहाँ पे दिन ब दिन जमते जा रहे हैं। मैं आंटी के साथ बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिलनशी, तुम रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही। घर में खुशी की खबर है और तुम्हारी आंखों में आंसू। खैर, तुम बताना ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। तो बस ये बताने आई थी कि तुम नीचे नहीं आई तो माँ बहुत परेशान हो रही थी। बल्कि वो तो जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर ले चलो। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही नीचे चलती हूँ। कोई ना, मैंने भी उन्हें यही कहा। तो वो तो तुमसे बहुत डरती है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। आसा रोग है तुम्हारा। ऐसी कोई बात नहीं है सारा भाभी। सारा, तुम जाओ नीचे, दिलनशीन आ रही है। वैसे हैदर भाई साय की तरह साथ होते हैं तुम्हारे। क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह करे आप इसे जितना चाहते हैं ये भी आपको इतना ही चाहे। तुम जाओ नीचे, माँ पूछ रही है तुम्हारा। जा रही हूँ, लेकिन एक बात बताती चलो, मुझे अपनी माँ की मोहब्बत और इज्जत हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। जितनी इज्जत और मोहब्बत आपको अजीज है, उससे कहीं ज्यादा हैदर अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत करते हैं। जाहिर, तुम्हें इस मोहब्बत का ज्यादा अंदाजा होगा। क्या हो गया सारा? ये अचानक से टिपिकल नन बनने का शौक क्यों पैदा हो गया तुम्हें? हाँ भाई, आपको तो मेरी हर बात ही बुरी लगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, जितना प्यार मैं और माँ आपसे करते हैं ना, उतना ये कर नहीं सकती। दिलनशीन, सारा के इस बिहेवियर पे मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें इन तमाम उलझनों से दूर रखूं। मैंने बहुत कोशिश भी की है कि ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवा दूं, पर मैं खुद बहुत मजबूर हो गया हूं। जानती हो, अभी ऊपर आ रहा था तो वहां लड़के और लड़कियों के नाम गिनवा रही थी मुझे। मुझे बताओ प्लीज, मैं जानना चाहता हूं, मैं क्यों इतना बुरा लगता हूं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, बस मैंने हमजा को नहीं बताया अभी। और आपने खुद मुझसे 1-2 महीने मांगे थे अम्मी के लिए, वो मैंने आपको दे दिए। अब अगर हमजा को पता चलेगा वो कौन है ये हमजा? कौन है वो? कौन होता है मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को एनओसी देने वाला? कौन है ये हमजा?
मुझे लगता है कि हम ये सब कुछ तय कर चुके हैं। नशीन, ये मैंने तय नहीं किया, ये तुमने और उस हमजा ने तय किया है। भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई जो मैंने आपको बता दिया, वरना आपने और मेमन ने तो पता नहीं क्या कुछ तय कर लिया। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, कैसे दिलाऊं कि मैंने और मेमन ने कुछ कभी भी तय नहीं किया। बात जो भी है, बस जान छुड़ा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ईशल की तरह इधर उधर भटकता फिरे, इधर उधर रुलता फिरे। अंदाजा है तुम्हें तुम क्या बातें कर रही हो? एक बार सोचा तुमने कि ये जो कुछ तुम कहती हो अगर माँ को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? वो क्या दुनिया की कोई भी औरत जब ये जानेगी। आप लाए हैं मुझे इस मकाम पर, ना आप मुझे जलील करते, ना मुझे उकसाते।